अगर आप भी परेशान हैं अपनी वाईफाई की स्पीड के हवाले से कि आपका राउटर आपको वाईफाई की स्पीड प्रॉपर पूरे तरीके से तेज़ नहीं दे पा रहा, यानी आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो कम है, आपको अपने मोबाइल पर वाईफाई की स्पीड पूरी नहीं मिल रही, तो मैं आज आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाईफाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ जनाब, आज हम वो मेन 7 आपको वजूहात, वो मेन 7 रीज़न्स बताएंगे जिनकी वजह से आप मैक्सिमम स्पीड जो है अपने मोबाइल फ़ोन पर वाईफाई की ले पाएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और हमारी इन बातों पर अमल करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी नेक्स्ट टाइम आपको वाईफाई की स्पीड पूरी ना मिले। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, लेकिन हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाएगी और हम आपके लिए ऐसे मज़े की वीडियोस बनाते रहेंगे जो आपके काफ़ी काम आती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त है। और इसके अलावा वीडियो को भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, नंबर 7 पर हमने जिस पॉइंट को जगह दी है कि आप जिस तरीकों को इस्तेमाल करके अपने वाईफाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो हम आपको देना चाह रहे हैं। दोस्तों, वो ये है कि जब भी आप राउटर खरीदें, अपने घर के लिए कोई भी वाईफाई की डिवाइस खरीदें, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने दुकानदार को कहना है या जिस शॉपकीपर से आप डिवाइस खरीद रहे हैं, आपने उसे कहना है कि जी हमें मैक्सिमम कैपेसिटी की वाईफाई की डिवाइस चाहिए जो मैक्सिमम डाटा, मैक्सिमम बैंडविड्थ जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर सके, मैक्सिमम स्पीड जो इंटरनेट की वो आगे भेज सके। ये हर अलग-अलग कैपेसिटी के राउटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कई राउटर्स की जो कैपेसिटी होती है वो 54 MB पर सेकंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो वो 100 की स्पीड से, कई 150 की स्पीड से, कई 200 की स्पीड से। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पकड़ा हुआ है ये 450 MB पर सेकंड की स्पीड से जो डाटा है वो आगे भेज पाते हैं। तो आपने भी ऐसे ही राउटर की चॉइस करनी है जिनकी जो ट्रांसफर स्पीड है वो ज़्यादा हो। अब आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आपके ज़हन में ये भी आ रहा होगा, यार मेरे घर में तो इंटरनेट की स्पीड जो है वो 8 MB है, मैं उसके साथ अगर 450 MB पर सेकंड की स्पीड का राउटर लगाऊंगा तो उसका क्या तुक है, यानी कि पीछे स्पीड तो 8 MB है, वो तो 8 MB रहेगी, तो 450 Mbps का क्या तुक है। तो बिल्कुल मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, बेशक आपके पास 1 MB स्पीड क्यों ना हो बैक एंड पे, लेकिन जब आपकी इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसका मकसद ये होता है कि उतना लिंक जो है आपके मोबाइल का इस डिवाइस तक बड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। फॉर एग्जांपल, आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो जो हवा के जरिए जो सिग्नल का एक कह लें कि लिंक बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर वो प्रॉपर आपको ख्वाह 1 MB 2 MB 4 MB जितनी भी पीछे स्पीड मौजूद है प्रॉपर पहुँचती है, बड़ी स्पीड से पहुँचती है, कोई डिले नहीं होता, पिंग आपकी डाउन नहीं होती। इसलिए समझाने का मकसद ये है कि बेशक आपका कनेक्शन 1 MB का, 2 MB का, 4 MB का, लेकिन आपने ये जो राउटर है ये आजकल के दौर के हिसाब से कम भी 450 Mbps से कम नहीं लेना। जैसा कि मेरे हाथ में ये जो पकड़ा हुआ है ये 450 Mbps का राउटर है, डब्बे के ऊपर ख़ास तौर पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपको एक और बात समझाता हूँ। अब इसका फ़ायदा एक और ये भी होगा कि 450 Mbps स्पीड तक का आपके पास राउटर होगा ना, तो उसमें ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि अगर आप इस राउटर से काफ़ी दूर चले जाते हैं जहाँ पे सिग्नल बिल्कुल एक आध रह जाता है, तो ज़्यादा कैपेसिटी की डिवाइस होने की वजह से एक आध सिग्नल पे भी आपको ये पूरी बैंडविड्थ उठा के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 8 MB कनेक्शन लगा हुआ है, तो एक आध सिग्नल पर भी ये 8 की 8 MB बैंडविड्थ पूरी मोबाइल तक पहुँचा रहा होगा। दोस्तों, नंबर 6 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वाईफाई की स्पीड को तेज़ करने के हवाले से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा पॉइंट है। वो ये है कि जब भी आप अपने राउटर से, एक्सेस पॉइंट से या वाईफाई वाली डिवाइस से अपने इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो गाहे बगाहे इसको रीस्टार्ट करते रहा करें, यानी कि इसके पीछे भी पावर का बटन है उसको भी ऑन ऑफ करके आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट अपने जो स्विच है उसको ऑन ऑफ करके इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि बंद करके चला सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है आपको बेहतर मिलेगी, क्योंकि जब भी आप वाईफाई की डिवाइस को लंबे अरसे तक रीस्टार्ट नहीं करते तो उसमें जो पैकेट्स होते हैं डाटा के वो फंस जाते हैं और आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी और प्रॉपर स्पीड नहीं मिलती। तो कोशिश किया करें कि हर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन जो है अपनी डिवाइस को कभी कभी रीस्टार्ट कर लिए करें, तो आपको ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। दोस्तों, नंबर 5
तरीका नंबर 5 पे जो हमने जिस तरीके को जगह दी है अपने वाईफाई की स्पीड को इम्प्रूव करने के हवाले से, वो बहुत ही अमेजिंग और आसान सा तरीका है वो भी, और बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता होगा कि आपके राउटर में एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जिसको आप खोल के चेक भी करते हैं और अपनी तमाम सेटिंग्स को चेंज भी करते हैं। वो जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम बल्कि कहना चाहिए, जो आपके राउटर का होता है, उसको हम फर्मवेयर भी कह सकते हैं। तो जो फर्मवेयर है, अगर आप उसको अपग्रेड नहीं करते लंबे अरसे तक और आपके फर्मवेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं या आपकी डिवाइस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि मेरी डिवाइस में फलां प्रॉब्लम है, कभी कोई चलती चलती हैंग हो जाती है, कभी ये डाटा प्रॉपर ट्रांसफर नहीं कर पा रही, तो इस तरह के जो मसले मसाइल हैं, इसका बड़ा ही आसान हल है कि आप अपने फर्मवेयर को अपग्रेड कर लें। और इसका आसान बड़ा हल है कि आप चेक करें कि आपकी डिवाइस किस कंपनी की है, किस ब्रांड की है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये TP लिंक का मेरे पास एक अच्छा हाई एंड किस्म का राउटर है, तो आप TP लिंक की स्पेशल वेबसाइट पे जाएं और अपनी डिवाइस का मॉडल नंबर लिखें, तो वो आपको फर्मवेयर दे देगा और आपने सिंपली अपनी डिवाइस में उसको अपग्रेड कर लेना है। सेम ऐसे जैसे आप अक्सर अपने मोबाइल फोन को अपग्रेड करते हैं, नया ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आता है, तो आपने अपने इस डिवाइस को भी अपग्रेड करते रहना है, इसके फर्मवेयर को, ताकि तमाम जो भी छोटे मोटे मसले मसाइल हैं उनसे जान छुड़ाई जा सके। दोस्तों नंबर 4 पर हमने जिस तरीके को जगह दी है वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जिसके जरिए आप अपने वाईफाई की स्पीड को तेज कर सकते हैं। वो है कि आप 2.4 गीगाहर्ट्ज के राउटर्स की बजाय, 2.4 गीगाहर्ट्ज की वाईफाई डिवाइसेस की बजाय 5 गीगाहर्ट्ज की डिवाइसेस खरीदें। ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि दोनों को तकसीम करती हैं। दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है मैं बिल्कुल बता देता हूँ। 2.4 गीगाहर्ट्ज असल में एक फ्रिक्वेंसी है और 5 गीगाहर्ट्ज भी एक फ्रिक्वेंसी है। दोनों की फ्रिक्वेंसी जब इतनी ज़्यादा चेंज होगी, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट जो है वो डबल हो जाएगी, तो आपका जो बाकी वाईफाई की डिवाइसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 2.4 की जो डिवाइसेस हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज की, वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि ये फ्रिक्वेंसीज आपस में उलझती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको अक्सर जो है वो स्पीड का इशू बनता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपके घर के इर्द गिर्द बहुत से मॉडेम्स होंगे जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पर चल रहे हैं, तो उनकी आपस में जब फ्रिक्वेंसी टकराएगी तो आपको स्पीड प्रॉपर नहीं मिलेगी। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज पर अभी दुनिया इतनी ज़्यादा नहीं मौजूद और इतने ज़्यादा मॉडेम्स और राउटर्स मौजूद नहीं हैं, बहुत कम लोगों के पास 5 गीगाहर्ट्ज की डिवाइस होती है। तो आप 5 गीगाहर्ट्ज का जो एक राउटर या एक्सेस पॉइंट खरीद लें तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपको 5 गीगाहर्ट्ज की डिवाइस पर मिलेगी। तो ये भी एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है जिसके ज़रिए आप अपने वाईफाई की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क होता है। दोस्तों नंबर 3 पर मैंने जिस पॉइंट को जगह दी है वो बहुत ही अमेजिंग है कि कैसे आप अपने वाईफाई की स्पीड को प्रॉपर जो है वो तेज़ बना सकते हैं। वो ये है कि आप अक्सर जो है वो स्पीड टेस्ट का यूज़ किया करें। यानी कि स्पीड टेस्ट वैसे तो ओकला की सबसे ज़्यादा मशहूर है, एक एप्लीकेशन है। आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप सिंपली एंड्रॉयड मोबाइल में स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और अक्सर जो है इस चीज़ को वेरीफाई करते रहा करें, क्या आपको प्रॉपर स्पीड मिल सकती है, क्या आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपका ISP है, जो आपका कंपनी इंटरनेट दे रही है, क्या वो पीछे से कहीं आपको स्पीड तो कम नहीं भेज रही, क्या आपको पैकेज के मुताबिक स्पीड मिल रही है। तो इसका फ़ायदा ये होगा स्पीड टेस्ट का कि आपको प्रॉपर पता चलेगा कि मेरे पास स्पीड कितनी जो है वो मुझे मिल रही है। तो ये देखें जैसा कि मैंने ऑलरेडी जो है स्पीड टेस्ट को इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल पे और इस तरह मैं बड़ी आसानी से ओके करके स्पीड टेस्ट को माप सकता हूँ। ये देखें ये आपके सामने स्पीड टेस्ट देखें हो रहा है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से स्पीड टेस्ट के जरिए ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी स्पीड जो है प्रॉपर आपको मिल रही है। और दूसरे नंबर पर पॉइंट ये है, अगर आपको स्पीड प्रॉपर मिल रही है तो आप ये भी वेरीफाई करें साथ साथ, क्या आपके नेटवर्क में कोई ऐसा बंदा मौजूद तो नहीं है जो आपकी स्पीड को खा रहा हो। ये भी तो हो जाता है कई बार कि आप किसी बंदे को अपने वाईफाई का पासवर्ड देकर भूल चुके हों और वो अक्सर आपके इंटरनेट की स्पीड को खा रहा हो और डाउनलोडिंग पे अपनी चीज़ें लगा के बैठा हो, बड़ी बड़ी मूवीज़ डाउनलोड कर रहा हो, तो आपको स्पीड कम देखने को मिलेगी। इसका बड़ा आसान हल है कि अगर आपको ऐसा डाउट है तो अपने वाईफाई के पासवर्ड को बदलें, ताकि अगर कोई ऐसा बंदा आपके नेटवर्क में मौजूद है तो वो फ़ौरन ब्लॉक किया जा सके। जब आप पासवर्ड बदल लेंगे अपने वाईफाई को, सिंपली जो है वो जो बंदा पहले मौजूद होगा तो उसका इंटरनेट बंद हो जाएगा। दोस्तों नंबर 2 पर हमने जिस पॉइंट को जगह दी है वो भी बहुत अमेजिंग है अपनी वाईफाई की स्पीड को तेज़ करने के वाले से। वो है अपने राउटर का ख्याल रखें कि जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। अगर तो उसके इर्द गिर्द बहुत हैवी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बिजली वाले आलात हैं, तो आपका जो राउटर है वो प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो सिग्नल में खलल पैदा करती हैं।
यानी कि बिजली की तारें नहीं होनी चाहिए राउटर के करीब, बिल्कुल बिजली के बड़े बड़े कोई बरकी आलात नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपने राउटर को इंस्टॉल करें तो अपने घर के ऐसे हिस्से में इंस्टॉल करें जो खुला हो, घुटा घुटा ना हो। ये ना हो कि आप किसी तंग से कोने में बिल्कुल एक नुक्कड़ में उसको इंस्टॉल कर दें जहाँ पे बिल्कुल कह लें कि वो घुटा घुटा हो, या सीढ़ियों के नीचे इंस्टॉल कर दें। आप उसको ओपन जगह पे इंस्टॉल करें। और दूसरे नंबर पे ये भी पॉइंट का ख्याल रखें कि आप उसको उस जगह पे इंस्टॉल करें जहाँ पर रह के आपने ज़्यादा यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप टीवी लॉन्च में ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं या आप अपने ड्राइंग रूम में ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो कोशिश करें ड्राइंग रूम के करीब इसको इंस्टॉल करें, ना कि आप इसको जो है अपने सेकंड फ्लोर पे जाके इंस्टॉल कर दें तो आपको सिग्नल्स जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है कि आप इसको वहाँ इंस्टॉल करवाएँ जहाँ पर आप मौजूद रहते हैं 24 घंटे और उसके करीब रह के आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे ये होगा कि आपके सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत रहेगी और ज़्यादा अच्छा लिंक आपके मोबाइल तक जो है आपको मिलेगा और आपको अच्छी इंटरनेट की स्पीड एंजॉय करने को मिलेगी। दोस्तों नंबर 1 पर जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा अहम है, इसीलिए इसकी अहमियत की वजह से मैंने इसको नंबर 1 पर जगह दी है। तो ये पॉइंट लाजमी सुनिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा। दोस्तों अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर यूज़ कर रहे हैं या 5 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके राउटर में एक सेटिंग होती है चैनल्स की। चैनल्स का मतलब ये होता है कि आप इसको किस चैनल पर चला रहे हैं, किस रूट पर चला रहे हैं, किस रास्ते पर चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके इर्द गिर्द 15-20 राउटर लगे हुए हैं और सब ने अलग अलग चैनल सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन अगर मोस्टली जो है ज़्यादातर राउटर्स का जो चैनल है सेम हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस में आपके पड़ोसियों के यहाँ राउटर इंस्टॉल है, आपका चैनल उनका चैनल सेम है, तो आप दोनों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि आपने वो चैनल सेलेक्ट करना है अपने राउटर का जो करीब कोई भी यूज़ ना कर रहा हो। यानी कि चैनल सेलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये आपकी स्पीड पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और इसका बड़ा आसान हल है कि जब भी आप अपने राउटर का चैनल सेट करने लगें तो एक बीच में ऑप्शन होता है जो कि सर्वे का ऑप्शन होता है, आप उसको दबाएं और जितने भी राउटर्स के नाम हैं वो आ जाएंगे। तो जितने भी नाम आएंगे उसके साथ साथ चैनल्स भी आ जाएंगे कि फ़लाँ नाम फ़लाँ वाईफाई के नेटवर्क करीब मौजूद हैं और हर नेटवर्क फ़लाँ चैनल पर चल रहा है। अब जो चैनल ज़्यादा तादाद में यूज़ हुए हैं आप वो चैनल को स्किप कर दें और ऐसा चैनल सेलेक्ट करें जो कि वाईफाई के नेटवर्क में मौजूद ना हो। और ये भी आपकी इतला के लिए बता दूंगा, आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए, कि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर हैं इनमें 1 से लेकर 13 नंबर तक चैनल होते हैं। यानी कि कुल 13 चैनल हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 13 तक, 1 2 3 4 इस तरह सो 1 13 तक जो है चैनल होते हैं। आपने 1 से 13 के दरमियान इस तरह ही कोई चैनल सेलेक्ट करना होता है, ये देख के कि कोई साथ साथ वो चैनल यूज़ ना कर रहा हो। इसका बड़ा आसान हल है कि अगर तो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो समझ लें कि आपका चैनल किसी के साथ सेम है और बहुत ही करीब वो राउटर मौजूद है, तो आप सिंपली अपने चैनल को चेंज कर लें। इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलती है। तो ये भी आपने लाजमी करना है और इसके लिए आपने इंटरनेट से ट्यूटोरियल देखनी है चैनल कैसे चेंज करना है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा चैनल चेंज करने के हवाले से, इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में ये मिक्स करता हूँ चैनल चेंज करने के तरीके को, वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर वाईफाई के हवाले से ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्तों का भी भला हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे मज़े की वीडियोस लेकर आते रहें और आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।